सो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। सो बताना चाहूंगा, सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मतलब कि जियो, एयरटेल और वीआई और बीएसएनएल की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही साथ स्पेशल एक खबर, वो भी बहुत बड़ी खबर है, वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से है और एक खबर है वन प्लस की तरफ से। सो सारी खबरें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा और अंत तक देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वन प्लस की तरफ से। सो भाई, बहुत ही इंतजार के बाद, मतलब कि काफी सारे भाइयों को इंतजार होता है ना कि मैं नोड 5 नहीं लूंगा, मैं इसका अपग्रेड वर्जन ही लूंगा, मतलब कि नया मॉडल लूंगा। तो आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। जो नोड 5 नहीं लेना चाहते थे, तो वन प्लस वाले अपना नोड 6 5G लेके आने वाले हैं। ठीक है जी। सो इसका जो है लॉन्च डेट जो है कन्फर्म हो चुकी है। मैं बताना चाहूँगा कि जो वन प्लस नोड है, इंडिया के अंदर 7 अप्रैल 2026 को शाम 7 बजे भाई 7 PM लॉन्च होने के लिए जा रहा है। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। और साथ ही साथ ये भाई एक्सक्लूसिव ही अमेज़न इंडिया के ऊपर अवेलेबल होने वाला है। सबसे बड़ी बात सुनना मेरे भाई, सबसे बड़ी बात इस मोबाइल फ़ोन की ये है कि इसके अंदर सबसे बड़ी बैटरी नहीं बैटरा होने वाला है। बताया जा रहा है कि 9000 मिलियन एम्पेयर की बैटरी के साथ ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। प्राइसिंग कंफर्म, प्राइसिंग बताया जा रहा है 35 से लेके 40 हजार रुपए की कीमत का ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। और हाँ मेरे भाई, इतना नहीं है, बड़ी बैटरी के साथ आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा 3 अलग अलग कलर वेरिएंट में आपको ये देखने को मिलेगा। सो मैं बताना चाहता हूँ कि वन प्लस के अंदर आपको 165 हर्ट्ज की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ में इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और भाई बाकी सारी चीज़ें जो है वो लॉन्च के बाद ही कंफर्म हो पाएंगी। ओके, अगली खबर निकल के आ रही है वीआई, मतलब कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से। मैं बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया वाले ने महेंद्र सिंह धोनी की आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप कर ली है। ठीक है जी। मैं बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया आने वाले 3 सालों के लिए आईपीएल 2028 तक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भाई ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर बंध चुका है। मतलब कि पार्टनरशिप 3 सालों की हुई है। सो मैं बताना चाहता हूं कि हालांकि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो ना तो भाई टीम के जो हैं मालिक हैं, ना जो मौजूदा जो कप्तान है, बट फिर भी ये जो है धोनी की टीम से ना, बट ये जो टीम है धोनी के नाम से मतलब जानी जाती है। ओके, सो मैं बताना चाहता हूं कि वीआई को है ना पार्टनरशिप करने का क्या फ़ायदा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वीआई अपने ग्राहकों को खुश करना चाहता है। ठीक है जी। जैसे कि वीआई बोल रहा है कि जो क्रिकेट फैंस हैं, CSK जो है मैच देखना बहुत ही पसंद करते हैं और वीआई अपने ग्राहकों को खुश करना चाहता है आईपीएल के सीजन के अंदर। मैं बताना चाहता हूँ कि वीआई आने वाले आईपीएल के अंदर अपने ग्राहकों के लिए कुछ प्रमोशनल ऑफर लेके आएगा, कॉन्टेस्ट लेके आएगा, जिसके अंदर अगर आप भाग लेते हो, अगर आप जीत जाते हो कॉन्टेस्ट, तब भाई आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए जा सकते हैं। जैसे कि मैच देखने के लिए टिकटें आपको, ठीक है ना, गिफ्ट के तौर पे मिल सकती हैं, आप जीत सकते हो। खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ किए हुए आपको सामान भी मिल सकते हैं और CSK टीम के खिलाड़ियों को मिलने का मौका भी आपको मिल सकता है। स्टेडियम के अंदर यूनिक आपको जो है वो चीज़ें जो है दिखाई जा सकती हैं। साथ ही साथ फैंस के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़, ठीक है ना, वो भी आप कर सकते हो।
और VI बोल रहा है कि इस पार्टनरशिप के बाद भाई ये पार्टनरशिप हमारे ग्राहकों को काफ़ी यादगिरी रहने वाली है। सो बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। अगर आप भाई क्रिकेट वगैरह के फ़ैन हो, VI की आपके पास सिम है तो ये सारे फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अगली खबर निकल के आ रही है भाई जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से, VI की तरफ से और BSNL की तरफ से, मतलब कि सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से ये खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारे सांसद मेंबर है राघव चड्ढा जी, है ना, इन दिनों में भाई टेलीकॉम कंपनियों को पीछे जो है हाथ धो के पड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता ही होगा काफ़ी फेमस हुआ है इनका ये रील, या फिर जो बोल रहे हैं ये सांसद के अंदर राघव चड्ढा जी। सो उन्होंने मुद्दा उठाया था। क्या मुद्दा उठाया था कि भाई ये जो कंपनियां हैं जैसे ही प्लान ख़त्म हो जाता है इनकमिंग बंद कर लेती। आउट गोइंग तो हम मानते हैं कि हमने मतलब कि हमारा प्लान ख़त्म हो गया है तो मान लिया आउट गोइंग कॉल हम नहीं कर पा रहे, SMS नहीं कर पा रहे, बट इनकमिंग क्यों बंद करती है ये टेलीकॉम कंपनी। और साथ ही साथ ये जो 28 दिनों का प्लान दे के 1 महीने का ये प्लान बोलती हैं, ये भी गलत है। इससे क्या है कि एक बंदे को, ठीक है जी, साल के अंदर 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है ना, 28 दिनों के प्लान के कारण। ओके, सो अब क्या है, अब भाई एक और मुद्दा भाई जो है राघव चड्ढा जी उठा रहे हैं जो कि हमारे हक के लिए है। मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि अगर आपने राघव चड्ढा जी का, ठीक है ना, सपोर्ट नहीं किया तो भाई आज के बाद मेरे को लगता है कि कोई भी बंदा हमारे लिए फिर स्टैंड नहीं लेगा। एक ऐसा भाई बंदा जो एक आम पब्लिक के लिए बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है, हमें भी उसका साथ देना चाहिए। आप भी कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो राघव चड्ढा जी का साथ दें, ठीक है ना। अब क्या मुद्दा है, अब मुद्दा ये है राघव चड्ढा जी ने उठाया है। उन्होंने बोला है कि जब हम रिचार्ज करवाते हैं, मतलब 349 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं या 299 का, कोई भी ऐसा रिचार्ज करवाते हैं जिसमें हमें डेली 1.5 GB डेटा मिलता है या फिर डेली 2 GB डेटा मिलता है रोज़ाना, तो राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि ये जो 1.5 GB या फिर 2 GB हमें डेटा दिया जाता है, ठीक है ना, तो ये भाई रात के 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर हमें नया डेटा दिया जाता है, ठीक है जी। तो राघव चड्ढा जी ने सांसद के अंदर ये मुद्दा उठाया है कि हमने भाई जो 2 GB डेटा ये कंपनियां हमें दे रही हैं डेली का, उसके लिए हमने पैसे दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर हमने भाई पैसे दिए हैं तो मान लीजिए मेरे को डेली का 2 GB मिलता है, ठीक है ना। तो राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि ये 2 GB है, हाँ, अगर मैंने यूज़ नहीं किया है तो 12 बजे के बाद ये पूरा ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये जो बचा हुआ डेटा है मेरे को अगले दिन भी देना चाहिए, ठीक है ना। बट ऐसा ये टेलीकॉम कंपनियां नहीं करती हैं कि अगर आपने डेटा एक दिन का यूज़ नहीं किया है, अनयूज्ड डेटा जो है वो अगले दिन ये टेलीकॉम कंपनियां नहीं देती हैं, बल्कि हमें नया फ्रेश डेटा देती है। जिससे क्या है, राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि सरासर ये टेलीकॉम कंपनियां लूट रही हैं क्योंकि हमने पैसा दिया है ना। तो अगर हमने पैसा दिया है तो उस डेटा को हमें यूज़ करने का पूरा अधिकार है, ठीक है ना। तो राघव चड्ढा जी ने ये बोला है कि हमें अगले दिन बचा हुआ डेटा मिलना चाहिए। सांसद के अंदर ये मुद्दा उठाया है, ठीक है ना, मतलब कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। और इतना नहीं है, वो बोल रहे हैं कि अगर ये टेलीकॉम कंपनी ऐसा नहीं कर सकती हैं तो अगले रिचार्ज के ऊपर हमको डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि भाई हमने पैसा दिया है, ठीक है ना। अगर हमें डेटा जो है अनयूज्ड नहीं ये देंगी टेलीकॉम कंपनियां, तो सीधा राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं टेलीकॉम कंपनियों को अगले रिचार्ज के ऊपर हमें डिस्काउंट देना चाहिए। मान लो 340 का, मान लो 299 का रिचार्ज है, 300 रुपये का रिचार्ज है ना, तो 150, 300 हो गया ना। तो अगले बार हम रिचार्ज करने जाए तो हमें 150 रुपये का डिस्काउंट मिलना चाहिए। ऐसे 350 वाला 349 का है, तो वो भी हमें आधे का ये टेलीकॉम कंपनियों को देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि ये राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो टेलीकॉम कंपनियां भाई अपना स्टैंड लें। साइकिल का भी एक स्टैंड होता है, ठीक है ना।
साइकिल का भी एक स्टैंड होता है, बट ये टेलीकॉम कंपनी का कोई स्टैंड नहीं है। बट इतना नहीं है, राघव चड्ढा जी ये भी बोल रहे हैं कि अगर टेलीकॉम कंपनी ये भी नहीं कर सकती है तो जो हमारा डेटा बच जाता है, ठीक है ना, उसको ट्रांसफर करने का अधिकार हमें दिया जाए ताकि जो बचा हुआ डेटा है हम अपने दोस्त को, मित्र को, रिश्तेदार को ये डेटा जो है शेयर कर पाएं। तो ये सारा कुछ भाई जो है राघव चड्ढा जी जो संसद के अंदर ये मुद्दे उठा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, पूरी इंडिया के लिए उठा रहे हैं। आज से पहले भाई कोई नहीं बोला भाई इस है ना मुद्दे के ऊपर ये राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं। बाकी दैट्स इट भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा राघव चड्ढा जी को सपोर्ट करो ताकि ये टेलीकॉम कंपनियां भाई जो अपनी मनमानी कर रही हैं वो ये अपनी मनमानी करना बंद करें और जो हमारे अधिकार हैं वो हमें मिल सकें, ठीक है जी। बाकी दैट्स इट भाई, जैसे ही ये मेरे को लगता है कि ये जल्दी से जल्दी ये अगर हमें सारी चीज़ें मिलती है तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। अगर हम सपोर्ट करेंगे तभी होगा, है ना, एक बंदा जोर लगाएगा, एक बंदे से नहीं होगा। बाकी भाई दैट्स इट, यही थी खबरें। आपको कुछ प्रोडक्ट ऐड करके दे रहा हूँ। पोको का फ़ोन है, पोको F5, वैसे तो पोको F6 F7 भी आ चुका है, F8 भी आ जाएगा, FX8 ऐसा करके भी आ चुके हैं स्मार्टफोन। वो भी लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। बाकी मैं पोको के स्मार्टफोन ऐड कर रहा हूँ जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो है Realme GT7। सारे स्मार्टफोन को मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, जाके ले सकते हो क्योंकि स्मार्टफोन प्राइस हाइक हो रहे हैं, जल्दी ले लेना। GT7 मैंने 512 GB वाला 41,000 में लिया था, 1,000 रुपया प्राइस इसका भी बढ़ गया, 42,000 का हो चुका। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ प्राइस हाइक हो रहा है, जल्दी फ़ोन ले लो जो भी लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेलर में जय हिंद जी।